तो 9 और 10 अक्टूबर को मैं देहरादून के लिए सुबह सुबह निकला और 4 घंटे का रास्ता यहाँ से हम मस्ती करते करते पहुँच गए। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाके एक आराम से रूम वगैरह लूँगा और आज थोड़ा रेस्ट करूँगा और शाम में अपना निकल जाऊँगा उसके घूमने फिरने के लिए। मैं जैसे उसके घर पहुंचा तो जैसे ही मैंने स्टेप रखा फर्स्ट अपना उसके घर के अंदर, मेरे को खिड़की के बाहर पहले कुछ विजन दिखी। तो मेरे को ये लगा कि यार वही हो सकता है कि थक वगा गया हूँ मैं और सामने से मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में मेरी जो चीज़ें थी वो चल के सामने दिख गई हूँ। मैंने इग्नोर करा, मैंने ज़्यादा फालतू ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर उसकी मम्मी आई, मैंने आंटी से मिला, उनसे बात बात करी कि कैसे हो ये सब। फिर आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ना कुछ सपने आए हैं 1-2 दिन पहले। आंटी को वैसे सपने नहीं आते हैं क्योंकि उनको बीमारी है उस चीज़ की। तो बोला बीमारी मतलब, सॉरी कट कर रहा हूँ, बीमारी कैसे? कि उनको इंसोम्निया टाइप है, सो नहीं पाती हैं, सोती तो बहुत कच्ची नींद है, डीप स्लीप में सपने आते हैं बेसिकली, वो उनको आते ही नहीं है। अगर उनको हल्का से बोल दो ना आंटी वो उठ जाएंगी, तो वो उनको है बहुत इश्यूज़। कच्ची नींद हाँ। है। तो और उनके घर में सिर्फ फीमेल्स ही हैं मेन, अंकल नहीं है कोई ऐसे, मतलब कोई मेल पर्सनालिटी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि 2 बेटियां बेटियां हैं और एक आंटी हैं घर चलाने वाले। तो वहाँ पे रुका, उनका एक डॉग है उनका बड़ा क्यूट सा। शाम को आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ऐसे कुछ सपने आते हैं कि मेरे को कोई बुला रहा है और जब मैं आँख बंद करती हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा कज़न भाई ही बुला रहा है। अच्छा। तो मैंने आंटी से पूछा कि मतलब किस फॉर्म में है, ग्राउलिंग साउंड है या कुछ वैसी चीज़ है कि आपको समझ ना आ रही हो। तो आंटी ने मेरे को बोला कि ग्राउलिंग भी थी और नॉर्मल भी थी, कुछ मतलब कुछ क्लियर नहीं था उस चीज़ में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। सेकेंड डे हुआ और उनका डॉग वॉक करके आया। अब उनका डॉग ना मिक्स ब्रीड है तो बाइट बहुत करता है लोगों को, कि उसको कुछ सर पे टैप करो तो ही इज़ लाइक कि मैं काट जाऊँ बंदे को बस। घुर्रा देता। बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वहाँ पे 3 दिन रहा था और तीनों दिन वो मेरी गोद में बैठा रहा था। उसने मेरे को भौंका भी नहीं ना कुछ करा, मेरे हाथ से खाना वाना खाया सब। तो मेरे को ये भी लगा कि एक पेट अफेक्शन होती है वो होगी कि कोई स्ट्रेंजर बंदा आया है ऐसे। पर जिस पॉइंट पे मैं देख रहा था ना, वो डॉग भी उसी पॉइंट पे देख रहा था। एक 2 रूम है, एक एरा, इस खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ खड़ा है। और वहाँ कुछ हवा वगैरह नहीं चल रही थी उस टाइम पे। जैसे ही खिड़की खुली एकदम होता है ना कि गंदी सी बदबू टाइप की हवा, वो चीज़ आई, रॉटन स्मेल। तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो एक दिन और देखता हूँ मैं। आंटी ने मेरे से पूछा कि तुम कितने दिन रुकोगे? मैं कहा आंटी 3 दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पर और मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल जाऊँगा। आंटी ने बोला ठीक है। आंटी ने बोला कि अगर आपको रुकना है तो मेरी एक फ्रेंड है, आप उनके घर पर रुक सकते हो, साथ ही रहती हैं वो, और उनकी बेटी वगैरह नहीं है, वो दूर रहती हैं उनसे, तो उनको भी एक साथ हो जाएगा कि कोई लड़का वगैरह कोई है ऐसे रुका हुआ है, खाना वाना भी दे देंगे और उनको पैसे बच जाएंगे। तो एक टाइम के लिए मैं लालच करके कि यार रुक जाता हूँ, पैसे बच जाएंगे मेरे। और फिर आउट ऑफ सडन मेरे को विजन आया कि मत रुक। मना कर दिया एकदम मेरी विल पावर ने कि मत रुक, यहाँ पर अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, तू पैसे दे दे कोई नहीं, फ्री रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जिस रूम में मैं रुका था मेरे बेड के पीछे जस्ट एक होल सा था, फट्टा लगा हुआ था, उसको मैंने हटा के देखा, पूरा क्लियर है वहाँ पे। और वैसे मतलब सामने आमने सब दिख रहा है उधर। तो पहले वहाँ से मेरे को स्मेल आई पहले तो मैंने रूम चेंज करवा लिया अपना। अभी आप कौन से जगह पे रुके हो? आप होटल में रुके हाँ हो? जी। अच्छा, ठीक है। देहरादून के एक होटल में रुका था मैं, जिससे जिम के वगैरह के नीचे था वो। फिर जिस दिन दशहरा था उस दिन मेरी होगी बाइक ख़राब, और उस दिन उस बंदी का बर्थडे था। तो अब मैं बाइक को लात लगवा के पूरा सेल करता हुआ लेकर आ गए हम। जैसे ही एंटर कर रहे हैं केक वेक काटने के लिए, मेरे को प्रॉपर वो चीज़ दिखी कि सामने खड़ा हुआ और वो दीवार से चिपक के बैठा पड़ा है बस। पर वो एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके घर में हवन वगैरह, पूजा सामग्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं ऐसी, नाम वगैरह जपते हैं वो, हनुमान चालीसा सुंदरकांड वगैरह ये सब चलते हैं उनके पास। तो आकार कैसा दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ब्लैक शैडो है और वो आधा दिखा मेरे को, और स्केरी आइज़, कि मतलब वो किसी चीज़ का भूखा है, कुछ चाहता है, वो बहुत हार्म करने वाला था वो चीज़ हमको। तो अब मैंने आंटी को बोला कि मैं कहा आंटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ऐसा आपको सपने आ रहे हैं, उसका एक मीनिंग भी है। जैसे आपको 3 दिन से हो रहा है, आपका डॉग भी ऐसे एकदम सडन लो सा हो गया है, और मेरे को भी कुछ चीज़ें दिखी हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, घर की थोड़ी क्लेंजिंग करते हैं। मेरे को थोड़ा पता है कि लाइक कपूर वगैरह से या सॉल्ट वाटर से आप एक बार साफ़ करो ना, या गंगा जल ऐसे घर में वार दो, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। या फिर एक पोटली में कुछ डाल दो, पीले मसूर टाइप की चीज़ जो होती है, पीली सरसों होती है, वो आप टांग दो जिस जगह पे आपको दिख रहा है, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी लो हो जाती हैं। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है करते हैं, और सुंदरकांड चला देते हैं हम। तो यही चीज़ करी, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी शांत होनी मेरे को दिखी।
तो मेरे को लगा कि चलो सब सही है, क्लियर वेयर हो गया, यहाँ से चीज़ हट गई है, अब मैं अपना निकल जाऊँगा आगे। तो पर वो चीज़ वहाँ तक नहीं रुकी। उसके बाद मेन चीज़ें चालू हुई मेरे साथ। मैं ट्रिप से निकला, वापस अकेला गया, मैं दिल्ली पहुँचा और उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं जिम में मेरा छूट गया, मैं 15 से 20 दिन से बेड पे ही रहा बुखार में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर डॉक्टर की दवाई देख ली, कुछ इफ़ेक्ट नहीं करा मेरे को। मैंने दीदी से बात करी अपनी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक बार ट्राई कर कि हनुमान चालीसा स्टार्ट कर धीरे धीरे दोबारा, और एक बार सोच के तेरे साथ हुआ क्या है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीन था, और मेरे को ये लगा था हाँ कि मैं हूँ, मैं चीज़ें हटा दूंगा उस चीज़ को जाकर। जो छोटे मोटे उपाय कर सकते थे मैंने करे, वहाँ से वो चीज़ हट गई। मेरे को लगा एग्जिस्टेंस उसकी हट गई है, पर वो चीज़ नहीं थी। जैसे ही 15-20 दिन निकले, अब दिवाली का टाइम आया, मैं थोड़ा बेटर हो गया। मैं अपना स्कूटी पे अपने दोस्त का जैसे घूम रहा था सुभाष नगर में, अपना आगे निकला हूँ थोड़ा सा, और मेरे को ना वही शैडो सेम मेरे सामने से निकली बहुत तेज़, और मैं 2 मिनट के लिए स्कूटी स्टॉप करके रुक गया, मतलब देखने लग गया कि क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे को क्या चीज़ दिखी है, वो लेजिट है कि पर नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डरता है इन चीज़ों से। अब शीशे में भी वो दोस्त चीज़ की तो दिखी। भाई फटेगी कि यार ये मैं मत कर मेरे आगे। तू देख रहा है छठी क्लास से, हम नहीं देख रहे चीज। मुझे मत दिखाए सब। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला भाई 1 मिनट घर की तरफ ले रहा हूँ अपने। तो उसने बोला कि चल ठीक है। अपना वो फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है और मैं टेंशन में हूँ कि मैं कहा ये वही चीज़ दिखे, देहरादून से मेरे साथ आ गई ये तो। और मेरे घर से 700-600 मीटर दूर शमशान है। मैं अपने घर तक गया, वहाँ से उधर मुड़ गई वो, और मैं वहीं रुक गया घर के पास ही कि मैं इससे आगे मेरी क्षमता नहीं जाने की। वैसे दिवाली के दिन है, ये ना हो कि मेरे पटाखा बज जाए आज तो मैंने स्कूटी घुमा ली। मैंने उसको बोला मैं को तो कुछ नोटिस करा तूने? बोलता नोटिस तो नहीं करा, पर थोड़ा अजीब सा लगा कि एकदम लो फील होने लग गया मेरे को। मैंने कहा ऐसा वैसे ही हो गया होगा, एकदम तेरे दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ जानबूझ के पूछा है। तो उसने बोला हाँ हो सकता है। फिर मेरी फ्रेंड को मैंने मैसेज करा कि मैंने कहा जो चीज़ मेरे को तुम्हारे घर दिखी थी ना, वो चीज़ मेरे को यहाँ भी दिख रही है। तो उसने बोला कि क्या करना है फिर इसमें? मैंने कहा अब देखता हूँ, बात करता हूँ किसी से, कुछ करता हूँ ट्राई। घर में तो नहीं आ पाएगी, पर बाहर वो चीज़ मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो मेरे को मेन वो चीज़ देखनी कि मैं टैकल कैसे करूँगा उससे, क्योंकि वहाँ से तो मैंने हटाया है। और उनके वहाँ से सब ठीक हो गया था? आंटी की नींद सही हो गई थी, बढ़िया हो गया? सब सही हो गया था वहाँ से। फिर मैं धीरे धीरे पेंडुलम डाउजिंग करने लगा। वो क्या पेंडुलम होता है? होती है कि उसे टैरो रीडिंग होती है, उसे पेंडुलम भी होता है। तो उसमें आप एक शीट होती है, उसमें येस नो मे बी वगैरह लिखा होता है। तो आप अपने आप से कनेक्ट करो चैनलाइज करके, और उसमें फिर आप येस नो के आंसर बेसिक पूछ सकते हो। उसकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो मैं स्टार्ट करा था, पहले मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी तो मैंने स्टार्ट करी। मैंने अपने फ्रेंड को भी सिखाया। ये एंजल माइकल वाली वो है क्या? एंजल थेरेपी। रफ़ाएल हो गया, माइकल्स हो गए, ये सब वाली थेरेपीज जो होती हैं, तो किसी किसी को वर्क करती, किसी किसी को नहीं करती हैं वो। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भाई देहरादून वाली को कि ये चीज़ तू भी सीख सकती, सीख ले, क्योंकि उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो उसने स्टार्ट करी वो चीज़ सीखनी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मुझसे वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछती थी कि अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मैं लेकिन उसको क्लियर आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई थी कि मैं जैसे बाहर निकलूँगा मेरे को फेस करने के लिए खड़ा हुआ है। और जैसे मैं सोता था मेरे को लगता था कोई चीज़ मेरे को पिंच कर रही है, उठा रही है, सोने नहीं दे रही है। 15-20 मिनट सो पाता था, वो उठा देना उस चीज़ ने मेरे को। और ऐसा भी होता था सपने में कुछ हो रहा है? सपने तो आते थे वो, कि बार बार कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, हैवीनेस फील होना। मोस्टली होता था रात के 3-3:30 के बीच में ही। और थोड़ी गर्मियाँ भी उस टाइम पे, सर्दियाँ इतनी चालू नहीं हुई थी तो कूलर वगैरह चलते ही थे। एक दिन हुआ कि मैं ऐसे उठा, कूलर चल रहा है और मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई है, अच्छा। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे मुड़ के हल्का देख पाऊँ कि मेरे पीछे क्या चल रही चीज़ें। मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा ही डर गया। मैं उठा, फिर मैंने जोत वोत जलाई अपना कि चलो थोड़ा सा रिलीफ मिले मुझे। हनुमान चालीसा पढ़ी कि थोड़ा सा मैं सो पाऊँ, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है मेरे को। मेरे को अगले दिन विजन आई, मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ और एकदम ध्यान लग गया। मैं अपनी फ्रेंड के घर ही बैठा हूँ और हमारे हाथ में पेंडुलम है, मैं उसको सिखा रहा हूँ। उस पेंडुलम में वो चीज़ जो ट्राई कर रही है उसको समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ मेरे को आ रही है। मैंने बोला तू मेरे को दे, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ऐसे पूछा कि कोई एंटिटी है जो मुझे कांटेक्ट कर रही है, बात करना चाह रही है? तो पेंडुलम ना ऐसे हिलता है येस पे, अगर मैं उसको एकदम क्वेश्चन चेंज कर दूँ तो नो पे आ जाएगा। हमारा हाथ वहीं पे चल रहता है, तो वो हवा में खड़ा होगा पेंडुलम मेरा।
और वो पेंडुलम की शेप ऐसी थी कि ऐसे एक पूरी चेन है, उसका रेड कलर का एक हार्ट है और वो टूटा हुआ है और नीचे क्रिस्टल है उसके। तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा यहाँ से उठ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से निकलना है, वो चीज़ हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तो मैं सपने में भी भाग रहा हूँ वहाँ से बस कि मेरे को यहाँ से निकलना है निकलना है। उस विजन के बाद मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा टाइम के लिए पेंडुलम डाउजिंग वगैरह मत करियो तू, और ना मैं करने वाला, थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहते तब सही रहेगा। वो क्या करती थी, पेंडुलम ना अपने सराहने के नीचे लेके सोती थी, और वो चीज़ अलाउड नहीं होती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, थॉट्स होते हैं ना, वो उसमें जाते हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा जल्दी देता है। अच्छा। आप मैनिफेस्ट ना करो बट तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो उसने मेरे को बोला कि चलो ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन मैंने उसको बोला कि यार तू अपना ध्यान रखियो, मेरे को ऐसे विजन से आई है कि तेरे मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसने बोला ये इतनी सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी। मैंने बोला मैं तो बस वार्न करूँ पहले से। उसने बोला ओके। उसके नेक्स्ट दिन उसके मुंह पे इतना बड़ा कट पड़ा हुआ था। अपने आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, बोलती मैं नॉर्मल चल रही थी तो पहले दरवाज़ा हल्का सा लगा, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था कि हल्का सा मार्क लगा, तो मैंने दवाई वगैरह लगा ली जो था अपना। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन वो कट बहुत डीप पड़ गया अपने आप ही, जैसे कि कोई डीमन वगैरह आपके चिपका होता तो स्क्रैच करते हैं तो डीप कट्स होते हैं ना, ऐसे बहुत हल्के से लगेंगे, लेकिन वो कट ज़्यादा डीप था। तो मैंने बोला कि मेरे को ये चीज़ लगी थी तो मैंने तेरे को बोला नहीं। तो उसने बोला कि अब क्या कर सकते, जो होना था अब हो गया। मैंने कहा चलो लेट इट बी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसने मेरे को बोला कि जिस आंटी के घर पे आपको रुकवाने वाले थे ना, हम उनके घर जा रहे हैं आज। मैंने कहा ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो, मेरे को तुमसे बात करनी है, फ्री हो जाना फिर हम बात करेंगे कॉल पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो इतने दिनों में हुआ है मेरे साथ। इन्होंने बोला ठीक है। अब वो आंटी के घर गई, 3 दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं करी ठीक से। अब मैं परेशान कि क्या हो गया। मैंने उनकी सिस्टर को मैसेज करा कि मैं कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है कि कहाँ है वो। तो उसने बोला कि वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, घर में कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फ्री होना फिर मेरे से बात करना कि मैं जानूँ तो क्या हुआ है। उसके बाद मेरे को सपना आता है, मैं एक जगह पे हूँ, पूरा एक फ्रेंड सर्कल है मेरे साथ, और एक कंस्ट्रक्शन साइट है डीएलएफ वगैरह टाइप की, पूरा सुनसान है, बस एक फ्लोर है ऊपर जो फर्निश्ड हो रखा है, प्रॉपर बन रखा है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते कि यार थक गए हैं, कहीं चलते हैं यहाँ से। तो उस घर का एक डीलर टाइप का, ऐसे केयर टेकर टाइप का, उस बंदे ने हमको बोला कि आप एक काम करो, इस घर में रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं और वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं वो, तो आप उनसे मिल लोगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई आया है मिलने मिलने के लिए, थोड़ा वो भी बैठे रहते हैं। मैं मना कर रहा हूँ उस वहाँ पर कि मेरे को नहीं जाना, मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता कि स्ट्रेंजर्स है भाई, जानता नहीं ना जान ना पहचान। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता चल लो। और वहाँ पर जो मेरा ग्रुप था ना, उनमें सिर्फ 2 ही फेसेस मेरे को दिख रहे थे, जो मेरी फ्रेंड थी उसकी एक सिस्टर, और किसी का फेस विजिबल नहीं था मेरे को उसमें। हम 8 से 10 बंदे थे लेकिन। तो वो सब ने मेरे को फोर्स किया कि चलो चलते हैं चलो चलते हैं। तो मैंने मना करा कि मैंने कहा मत जाओ, फ़ायदा नहीं है जाने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार थक गए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर अपन चले जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई ऊपर चलते हैं हम। उस घर में गए, उस घर के अंदर 8 रूम थे, छोटा सा घर है, उसके अंदर 8 रूम है, ऐसे कि मतलब वो घर बढ़ता ही जा रहा है। और उस केयर टेकर ने हमें बोला कि स्पेशली इस रूम के अंदर मत जाना जहाँ पे ये कपल हैं ओल्ड वाले, ये खुद आएंगे तो ठीक है, वरना अंदर जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, वो कैसे भड़क जाएंगे आपके ऊपर। तो उसने मिलवाया नहीं पहले कि घर में ले आया तो भाई कम से कम मिलवा तो दे? कुछ नहीं मिलवाया, बस ऊपर ले गया हमें, और मैं वहाँ ऊपर तक मना करता रहा कि मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। जैसे ही सब इधर उधर हो गए, अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए, तो मेरी एक फ्रेंड ने वो दरवाज़ा खोल दिया, वही उसी देहरादून वाली फ्रेंड ने जहाँ पे वो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो जैसे ही मैंने स्टेप रखा, मेरे को वहाँ पे दिखे कि सिर्फ वही विजन है जो मेरे को पहले दिन दिखी थी, वो ब्लैक शैडो टाइप, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, उसका तो उसका पार्टनर भी है, वो एक जगह पे हैं बस। और उनकी हाइट बहुत लंबी थी कि मतलब बेड ख़त्म नहीं हो रहा था, ऐसे 8-10 फुट का तो बेड था। तो आपको कपल की जगह वो दिख हाँ रहा है? वही दिखे। उन्होंने ऐसे शेप शिफ्टिंग टाइप चीज़ होती है ना, वो चीज़ उनमें थी कि बाकी सबको ऐसा है कि वो नॉर्मल बुढ़ा बुढ़ी टाइप के कपल्स हैं, पर वो चीज़ मेरे को दिखी कि वो कपल नहीं है, वो एक एंटिटी है जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले रखी है उस टाइम पे। और
मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं कहा यहाँ से चल, और ग्राउंडिंग साइड में उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आ तो गए हो, तुम यहाँ से जाओगे नहीं, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू जब बाहर भी आया था मैंने तेरे को तब भी देखा, अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। ये कम्युनिकेट किया उसने, प्रॉपर बोल रहा है वो। कम्युनिकेट किया, मतलब मिक्स वॉइस में, कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को तो लेके जाऊंगा, ये दोनों लड़कियों को भी साथ लेके जाऊंगा मैं। मिक्स्ड वॉइस से मतलब कैसा? ग्राउलिंग साउंड मिक्स होती है ना, मतलब मेल और फीमेल की वॉइस मिक्स, उस टाइप की। तो अब उस टाइम पे मैंने उसकी बात ठीक से सुनी और मैंने बोला कि भाई यहाँ से मेरे को बस निकलने का मेरे को था, क्योंकि यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स, तो लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर पाते अब। मैंने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, जो 2-3 बंदे दिखे उन सबका हाथ पकड़ा, मैंने बाहर खींचा, 2-3 बंदों को घर से मैंने बाहर करा। हम जैसे ही घर के नीचे उतरे, गिरते पड़ते पूरा घर वो टूट गया अपने आप, ख़त्म थी वो जगह, वो पूरी सुनसान बियाबान। और मैंने कहा भाई अब चलो ठीक है देखते हैं। वहाँ पर बस एक चीज़ कॉमन थी, एक पेंटिंग, उन 8 कमरों में एक पेंटिंग लगी हुई थी बस। तो मैंने बस वही चीज़ नोटिस करी कि जो मेरे को थोड़ी ठीक सी लगी, कि ये इस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। और वो रूम ऐसे थे कि ऐसे एंटर करे, एक रूम इधर है, एक ऐसे है, छोटे से में 8-10 रूम है वहाँ पर। मैं थोड़ा होगा कि यार सपना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दिखा भी है, तो मे भी आ गया वो दिमाग में। मैंने कॉल करा सिस्टर को, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि थोड़ा देख के रह, अपने ऊपर प्रोटेक्शन ले ले। तो सबसे इजी प्रोटेक्शन और सबसे फास्ट तो नरसिम्हा जी की मिलती है, उनका पाठ वगैरह करो तो आपको एक कवच मिल जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसी चीज़ आपको उस टाइम पे हार्म नहीं कर पाएंगी। तो 2 दिन के लिए फिर मैं ऑफ सा बन गया, कि मैं आइसोलेट हो गया, मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, मैं पागल होकर बैठ गया कि मैं करूं क्या। मैंने ऑफिस की छुट्टियां ले ली, सब ले लिया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को दोबारा कांटेक्ट करा, कि मैंने कहा यार मेरे को ना सपना आया। तो उसने बोला क्या आया है? मैं कहा सपना कम, विजन ज़्यादा था वो। तो मैंने उसको पूरा सपना एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे एक घर में गए हैं, ये हुआ है मेरे साथ, और मेरे को ये चीज़ दिखी है, तुम थी, तुम्हारी सिस्टर थी। और उसने मेरे को मेरी बात काट दी बीच में, कि उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलो। बोलती 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं उस आंटी के घर में गई थी, कि जहाँ पर वो आपको रोकने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर आप रुक जाओ, आपके पैसे बच जाएंगे, मम्मी की फ्रेंड जो है। मैंने कहा हाँ। बोलती वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर एक पेंटिंग थी। तो मैंने उसकी बात काटी। फिर मैं कहा क्या वो पेंटिंग ऐसी दिखती थी? मैंने उसको पूरी की पूरी पेंटिंग एक्सप्लेन कर दी कि एक माँ ने अपने मतलब बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसके अंदर ये कलर्स हैं, वो लोग होते हैं ना, मतलब मदर मेरी और बेबी जीसस, उनकी पेंटिंग थी वो। तो मैंने बोला उसमें ये कलर थे, वो रोने लगी, बोलते डिट्टो डिट्टो सेम पेंटिंग आंटी के घर पे है, जिनके घर में को रुकवाया जा रहा था। तो बस ये बच गया कि मैं रुका नहीं उधर। तबीयत ख़राब हुई, सब हुआ मेरे साथ, उसके साथ भी हुआ। आंटी को हाँ जैसे वो कर रहा था उस चीज़ ने बहुत बहुत ट्राई करा। तो मैंने फिर बोला कि मेरे को उस पेंटिंग को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैंने आंटी से पूछा, कि मैंने कहा आंटी एक बात बताओ कि जो आपकी बेटी हैं उनसे आपकी बात कितने टाइम से नहीं हुई? बोलते 17 साल हो गए। वो जो पड़ोसी आंटी थी? हाँ जी। अच्छा और वो पेंटिंग आंटी ने खुद बनाई थी, और वो 17 साल हो गए उस पेंटिंग को भी आंटी के पास। अच्छा। तो मैंने वो आंटी को बोला कि मैं कहा ये ऐसा ऐसा मुझे लगा है, और इन दोनों को भी लगा है, और मतलब उनकी मदर को भी लगा ये चीज़, तो क्या आप इस चीज़ को हटा सकते हो पेंटिंग को या कुछ? तो आंटी ने मुझे फ़ोन करा कि देखो बेटा ऐसी सी बात है, पेंटिंग तो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि मैंने वो खुद बनाई है। तो बोलती आप मेरे घर नहीं आए, चलो कोई नहीं, पर आपने बोला कि आपको पेंटिंग पूरी पता, तो आप बता दो कैसी पेंटिंग है वो। मैंने बताया, मैं कहा आंटी छोटी पेंटिंग है वो, उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर, मस्टर्ड कलर और ग्रीन कलर है, और बाकी ब्लैक बाउंड्रीज हैं। आंटी भी 2 मिनट के लिए चुप हो गई कि सेम पेंटिंग मेरे घर लगी हुई है घर पे। तो मैंने बोला अब उस पेंटिंग से आपको कुछ लगता नहीं नेगेटिव वगैरह? तो आंटी ने बोला नहीं, मुझे क्यों फील होएगा। मैं कहा आपके घर में किसी को नेगेटिविटी लगती है? तो मेरे को बोलती कि जो भी मेरे घर पे आता है ना, कोई रुकता नहीं है। तो मैंने बोला ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो फील ना हो रही हो, दूसरों को फील होते है, कम से कम दूसरों की बात देख लो। और जिस फ्रेंड के साथ मैं घूम रहा था ना स्कूटी पे, उस टाइम पे उसकी नानी की भी डेथ हुई थी। तो अब 2-3 चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी थी कि मैं ना आंटी को समझा पा रहा, ना मैं उसको देख पा रहा ठीक से कि वो उसकी सिचुएशन कैसी है। चल मैंने आंटी से बात करी कि ये चीज़ है, वो है। उसके नेक्स्ट दिन वो पूरी की पूरी चीज़ मेरे सामने आ गई, वो एंटिटी सामने पूरी आ गई। एंटिटी सामने आ गई कि मैं रात को निकला हूँ, अपने उसी घूमने फिरने जा रहा था दोस्तों के साथ ही। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैंने बैग लिया, हल्की सी गाड़ी अटकी, तो मैं उतरा,
और मैंने देखा कि पत्थर वगैरह रखा हुआ था किसी ने। मैंने पत्थर हटाया, मैं जैसे ही आगे देखता हूँ कि इतनी बड़ी एक चीज़ खड़ी हुई है, और उस टाइम पे मैं हल्का सा फेंट होने वाला होता हूँ। मैं बस गाड़ी को पकड़ता हूँ और मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। ये तुम्हारे घर के पास ही हो रहा है, तुम्हारे जहाँ गाड़ी खड़ी होती जहाँ गाड़ी खड़ी वहीं पर वो मेरे को चीज़ दिखी और मैं रुक गया। और कितनी हाइट होगी लगभग? मतलब मुझसे डबल होगी, अच्छा। मतलब 12-13 फुट के बीच में थी वो चीज़। वो ग्रो ही कर रही थी ऐसे, और उसने पूरी चीज़ कवर कर ली थी। जहाँ पे लाइट होती है पार्क की वो पूरी कवर हो रखी है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई मैंने कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं देखूँ तो उसमें कुछ नहीं आया। बस यही दिखा कि मैंने ऐसे कुछ देखा और मैं एकदम डर गया और मैं गिरने लग गया हूँ। फिर मैंने सबको बुलाया कि मैं कहा एक बार मिलते हैं, मेरे को इन सबको एक चीज़ क्लियर करनी है। हम गए, मैं देहरादून वापस गया, मैंने वो चीज़ देखी। मैं कहा आंटी के घर में जो चीज़ बांध के आया था वो ली, अपने घर पे वो पूरे रेमेडी जो थी सर सॉल्ट वाटर वाली वो चीज़ करी, पूरा दी, जिससे प्रोटेक्शन ली। फिर आंटी को मैंने एक बात बोली कि ये पेंटिंग ना आपको जलानी पड़ेगी। तो आंटी ने बोला मैं जलाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ जला दो इसको, आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए तो बेटर है ही है, क्योंकि वो चीज़ हमको तंग कर रही है, आपको भी तंग कर रही है। ना आपकी बेटी से बन पा रही, ना किसी से बन पा रही है, आपकी जॉब छूट गई, आपको वो खुश नहीं रहने देती वो चीज़। तो आंटी ने बोला नहीं है, मैं नहीं मानूंगी, ये नहीं होता। थोड़े टाइम बाद आंटी की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, पर आंटी ने वो पेंटिंग आज तक नहीं जला रखी। अब भी लगी हुई है। अब भी लगी हुई है वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।